दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए देखिए, आपका एनसीईआरटी का बुक है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में आपका एक्सरसाइज 1.2 को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों को देखने वाले हैं और आप पार्ट 1 देख लीजिए जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 बताया गया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, यानी इसमें कहता है ट्रू और फॉल्स देने क्वेश्चन आंसर का, और इसमें जस्टिफाई भी करने का था, यानी उसके बारे में लिखने भी का है। तो आइए पहला क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी कि सभी जो आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, वह एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, यानी टी इसका राइट आंसर होगा, यानी एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, जी हाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस में लिख देंगे कि ट्रू because the real number is the collection of rational and irrational number। ये इसको जस्टिफाई भी कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथ ही इसका दिया हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, जी हाँ इज ऑफ द फॉर्म क्या, तो रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, यानी संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, ये गलत है। और इसका जस्टिफाई भी कर देंगे कि फॉल्स, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसका ट्रू, इसका फॉल्स, और फिर है कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि जितना भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वो आपका अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, यानी गलत है। इसको जस्टिफाई कर देंगे कि बिकॉज रियल नंबर कैन बी राशनल ऑल्सो। तो राशनल ऑल्सो जैसे एग्जाम्पल हो गया कि अगर मैं एक लंबी सी लाइन खींच लूँ, ठीक है, और यहाँ पर बीच में कोई संख्या ले लूँ जैसे 0, तो यहाँ से क्या होगा, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, ठीक है, इधर 3 होगा, इस तरह से इधर होगा, यानी ये संख्या जितने भी होगी ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। और इधर आपका -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। तो इधर वाला जो भी जितना भी आपका होगा वो सब नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। तो आपने ये समझ लिया तीसरा नंबर का भी क्वेश्चन, हमने जस्टिफाई सब कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल if not give an example of the square root of a number that is a rational number, यानी कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो उस संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, आपको आंसर दिखाई दे रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर, ये है। यानी इसको हम इस तरह से, पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं, जी हाँ आपको मैं अगर बता दूं तो आपका पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर जैसे हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से चलते रहेगा। और जो माइनस में होंगे वो नेगेटिव इंटीजर होंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ कि जैसे √1 है, तो √1 इज इक्वल टू 1, ये क्या है, एक पॉजिटिव, यानी ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये एक राशनल नंबर है। क्या ये 1 जो है ये एक राशनल नंबर, तो इसको सबसे पहले हम राशनल नंबर में गिनना करेंगे। तो 1 इसका राशनल नंबर है। फिर जैसे अगर एग्जांपल बात कर लो, √4 इज इक्वल टू √2 × 2, इस तरह से हम करेंगे। जैसे √4 को अगर हमने लिया तो √4, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको हम √2 × 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 भी एक क्या है, राशनल नंबर है ना। वैसे ही 9 ले लो, तो 9 को हम किस तरह से कर सकते हैं, √3 × 3 इज इक्वल टू 3, 3 भी एक राशनल नंबर है। ये सब राशनल नंबर है 1 2 3। तो यही इसमें कहता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज राशनल नंबर। इसका आंसर आप सीधा लिख सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, आखिरी क्वेश्चन है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि दर्शाएं कि संख्या रेखा 5 को किस प्रकार, √5 को किस प्रकार विरूपित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम सीधा यहीं पर नहीं बना सकते, इसके लिए हमें चलना होगा कॉपी पर।
हमें कॉपी पर चलना होगा और कॉपी पर ही हम इसको स्केल के सहायता से, प्रोटेक्टर के सहायता से इसको बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आइए हम यहाँ पर बनाते हैं। किस तरह से आप बना सकते हैं, सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको लाइन बना लेनी है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस तरह से इधर तक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, ये लाइन हमने बना लिया। अब हमको क्या करना है ना, हमको इसके ठीक बीचों बीच हम क्या करेंगे, इसके ठीक बीचों बीच इस तरह से यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पर इसका नाम दे देंगे 0, या इसको ओ कह सकते हैं, जो भी करना है। इसका नाम हम 0 दे देते हैं यहाँ पर। अब इसी के इसके बीच बीच गैप गैप करके हमको 2-2 सेंटीमीटर का इस तरह से पॉइंट लगा देना है, उन सब का नाम दे देना है। जैसे यहाँ से यहाँ ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हमको करना है। 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ और 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, ये 2 सेंटीमीटर हो गए। इसका नाम 1 और इसका नाम 2 दे देते हैं। इस तरह से नाम दे दिया। अब ठीक इसी के बीचों बीच हमने तो इतना तो कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी का इधर भी इस तरह से लगाएंगे, यानी 1 हो गया और ये 2 हो गए। इस तरह से 1 हो गया और 2 हो गया। ये हमने 2 सेंटीमीटर इधर भी लगा दिए। इसका हम इधर -1 रख देंगे और इधर रख देंगे -2। इस तरह से हम क्या करेंगे, रख देंगे। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमने तो यहाँ ले लिया। अब हमको इस 2 सेंटीमीटर पर आकर यहाँ से भी हमको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेना है। तो यहाँ से यहाँ एक हो गया 2 सेंटीमीटर का लाइन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एंगल भी बन जा रहा है 90 डिग्री का, लेकिन इसको अब हम पूरा एंगल की तरह बनाएंगे। किस तरह से, हम ओ से यहाँ तक इसको खींच लेंगे पूरा लाइन, यहाँ से 0 से 1 तक लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने लाइन खींच दी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो ये है, इसकी लेंथ है, लंबाई है √5, ठीक है। उसके बाद अब ये तो हो गया, और यहाँ से देखो, यहाँ और यहाँ, अब यहाँ पर भी क्या होगा, एक आर्क कट होगा। एक आर्क कट होगा, जिसको अभी हम आर्क कट कर रहे हैं। किस तरह से आप इसको आर्क कट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पेन लगा लेता हूँ। इसको आप किससे कर लेंगे, पेंसिल से तो ठीक रहेगा। अब देखिए आपको आर्क किस तरह से कट करना है, इस 0 पर रखना है और यहाँ से आपको इस तरह से आर्क कट करना है। इस पॉइंट पर पूरा रख लेना है और यहाँ से इस तरह से एक आर्क कट कर लेना है। ये आर्क कट हो गया, हो गया। अब देखो इस 0 से, ये 0 से इस आर्क कट तक का लेंथ अगर आप चेक करते हैं, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ आया, ठीक इसका भी √5 ही लेंथ आएगा। इसका नाम हम C दे देते हैं, इसका नाम हम D दे देते हैं। तो ये क्या हुआ, यही हुआ आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बना, यानी यहाँ पर इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं कि अगर आप इसको लिखेंगे कि h² = b² + p², ठीक है, ये लिखेंगे। और फिर लिखेंगे h² = 2² + 1², फॉर्मूला है। फिर h² = 4 + 1, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यहाँ पर। फिर स्क्वायर रूट h² = इसको आप जोड़ देंगे तो √5 हो जाएगा। अब h = √5, तो ये हमने h = √5 निकाला। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ आपका पाइथागोरस थ्योरम। आपने ये तीसरे नंबर का भी सवाल समझ लिया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगला वीडियो हम लेकर अगला एक्सरसाइज 1.3 का फिर मिलते हैं।